NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। हुनर हाट मेले की सफलता, क्षेत्रवासियों की रुचि तथा भारी मांग से उत्साहित छात्र छात्राओं द्वारा क्लासरूम को वर्कशॉप में बदलकर इको फ्रेंडली दीपक बनाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि विगत दिवस दिवाली के उपलक्ष्य में बाबा बरुआ दास महाविद्यालय परुआ आश्रम के परिसर में छात्र छात्राओं को बाजार के अनुसार हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण करने तथा उनसे उद्यम कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु हस्तशिल्प मेला तथा हुनर हाट मेले का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस मेले में आयोजित महाविद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा दिवाली के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले इको फ्रेंडली दिए, मोमबत्तियां, धूपबत्तियां समेत लिप्पन आर्ट, रेसिन आर्ट, पॉट डेकोरेशन एवं ज्वेलरी आर्ट के अंतर्गत तैयार वस्तुओं की दुकानें लगाई गई। साथ ही जलपान हेतु विभिन्न पकवानों की दुकानें भी लगी। छात्रों के उत्पादों को अतिथियों आगंतुकों द्वारा हाथों में हाथ लिया गया और कुछ ही घंटों में सारे उत्पाद आउट ऑफ स्टॉक हो गए। मेले की सफलता से उत्साहित संयोजक डॉक्टर अंजू तेवतिया ने NTV टाइम्स से बताया कि छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर में ही दिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पहले इसे ट्रायल के तौर पर हुनर हाट मेले के लिए मनाया गया था, लेकिन इको फ्रेंडली होने तथा कई घंटों तक जलते रहने के कारण खरीदारों में इसकी जबरदस्त मांग है, जिसकी वजह से दिवाली तक इन दियों का निर्माण कर छात्राओं द्वारा उनका विक्रय किया जाएगा। सहायक प्राध्यापक प्रतिमा मौर्य ने बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे विशेषतः छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस तरह के प्रयास जरूरी है। विद्यालय द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर छात्राओं ने अपने कौशल को आय के स्रोत के रूप में बदल सकती हैं। इस हस्तशिल्प मेले की सफलता से उत्साहित सहायक प्राध्यापिका गुंजन सिंह ने NTV टाइम्स की टीम को अपनी वर्कशॉप का भ्रमण कराते हुए विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्राओं को संभावना से परिचित कराना था। इसकी सफलता और जनसामान्य की रुचियों को देखकर गृह उद्योग के तौर पर इसको शुरू करने तथा सरकारी मदद लेने का विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आराधिका अपूर्वा चतुर्वेदी, डॉक्टर जासेदा सिद्दीकी आदि ने भी उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। हुनर हाट के शानदार आयोजन के लिए आपको बधाई। आज भी आपको मैंने सुना है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट मिले हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप बच्चों के साथ अपने वर्कशॉप में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये आइडिया आपको कहां से आया और आपने बच्चों को इसके साथ कैसे जोड़ा? सर, ये मिशन शक्ति के तहत और हमारी जो NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट बच्चों का कराना ही था। और ये वो कार्य है कि जिसे हम छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें प्रतिमा मैडम का इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है, हमारे सहयोगी हैं साइकोलॉजी विभाग में, और उनका ये वैक्स से संबंधित उन्होंने एक कोर्स किया हुआ था। तो उनके माध्यम से उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि हम इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों को। तो हमने ये कार्य प्रारंभ किया और इसके साथ साथ हमने और आर्ट्स को भी जोड़ दिया, जैसे लिप्पन आर्ट हुआ, रेजन आर्ट हुआ, ज्वेलरी मेकिंग हुआ। तो इसके माध्यम से ये फ़ायदा है कि ये जो बच्चियां हैं, ये 30 त्यौहार पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से जाके जनरली खरीदते हैं, जैसे मटका डेकोरेशन का था, पॉट डेकोरेशन, तो करवे और दीपक ये हमें लेने ही लेने होते हैं और ये हमें इजीली मार्केट में मिल भी जाते हैं। तो हमने रॉ मटेरियल मार्केट से लिया और उसके बाद बच्चों की कला को हमने बाहर निकालने की कोशिश करी, ताकि ये बच्चे आगे जाके खुद ही स्वावलंबी बने और अपने भविष्य में अगर किसी तरह की कोई इनको आर्थिक तंगी आती है तो छोटे लेवल पर वो अपना ये कार्य कर अपने आप को थोड़ा सा आर्थिक रूप से सबल बना सकते हैं। यहाँ क्योंकि रूरल एरिया है तो इतना मतलब सारी चीज़ें बच्चों को अवेलेबल नहीं होती है, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे कि वैक्स कहाँ से मिलती है, कहाँ से हम लोगों को ये आपका क्या कहते हैं क्ले वगैरह हम लें या ज्वेलरी के लिए हम कहाँ से मटेरियल लें। तो वो सब हमारे द्वारा यानी कि हमारी टीम के द्वारा पूरी तरीके से इनको सहयोग करते हुए बताया गया कि आप यहाँ से ये चीज़ें खरीद सकते हैं, आपको इस तरीके से इन चीज़ों को बनाना है तो पूरा सब। अच्छा मैम, अभी बच्चों ने स्वरोजगार की बात की, मीन्स इसके जरिए आप लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा जिला प्रशासन है या हमारी सरकारें हैं वो स्वरोजगार समूह की स्थापना कर रही हैं और हमारे DM साहब इस दिशा में काफ़ी सक्रिय हैं। तो क्या आपने कभी मतलब इन सारे मैटर्स में कभी बातचीत की या कुछ उनसे सहयोग की उम्मीद की है? नहीं, अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है, ना ही हमने अभी उनसे कोई उम्मीद करी है। ये हमारा अपने स्तर का कार्य है। अब इसकी सफलता को देखने के बाद हम लोग ये आइडिया निकाल रहे हैं कि इसको हम लोग एक गृह उद्योग की तरह स्थापित करने का प्रयास करें।
तो मैम दिवाली तक आपने कुछ एम बनाया हुआ है कि इकोनॉमिकली या हम प्रोडक्ट के लेवल पर मार्केट में कितना ये आर्थिक इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य मुख्यतः था कि हम बच्चों को इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं। इसका अभी तक का जो उद्देश्य था वो आर्थिक नहीं था, सिखाने से था। लेकिन अब इसकी सफलता को देखने के बाद और लोगों का इसमें इंटरेस्ट देखने के बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको एक आर्थिक लेवल पे भी मतलब इकोनॉमिकली इसको हम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो इसकी खासियत क्या क्या है आप बताएं। सर खासियत ये है कि ये जो दिया हम लोगों ने बनाया है ये सोयाबीन वैक्स से बना हुआ है, जो कि इको फ्रेंडली है और ये इतनी छोटी सी है पर ये 2 से 2.5 घंटे तक आराम से चल जाती है और ये इन्वायरमेंट के लिए और इसको वेस्ट अगर ये हो जा रहा है तो इसको हम डिग्रेडेबल भी कर सकते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंटल में अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, आपने बायोडिग्रेडेबल की बात कही है, तो ये और मोमबत्तियों से जो मार्केट में आ रही हैं उनसे कितनी अलग है? सर ये वो मोमबत्तियाँ वो ज़्यादा पोल्यूटेड होती हैं, उसमें अगर हम जलाते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का जानते हैं धुआं निकलता है, वो हमारे पोल्यूशन को और इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूटेड करता है। और ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, इसमें कोई भी मतलब केमिकल नहीं है। मतलब इसमें कार्बन एमिशन जो कार्बन उत्सर्जन होता है हमारा वो कम होता है। अच्छा, ये बनाया कैसे आपने, इसकी क्रियाविधि क्या है? सर ये वैक्स हम लोगों ने मार्केट में लिया था जो कि बड़े पीस में और सॉलिड में होता था। इसको हम लोगों ने मेल्ट करके फिर ये दिए के शेप में डाल के इसको दिया का शेप दिया है। और दिए आपने कहाँ से खरीदे हैं या बनाए हैं? नहीं, खरीदे हैं। अच्छा, मतलब आपने गांव के कुम्हारों को भी एक रोजगार दिया है। अच्छा। और आप लोगों की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इस दिए को छोड़ के? हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो कल मेले में हम लोगों ने सेल किया था। लिपन आर्ट थे, रेजिन आर्ट, बैंगल्स, ज्वेलरी थे जो हमारी बहुत अच्छी थी। आपने सर बता रहे थे कि पहली बार इस तरह के मेले में प्रतिभाग किया है, तो आपका अनुभव क्या रहा? हमें पहली बात तो ये हम लोग सीखे, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमारे स्किल को कॉलेज के माध्यम से हमारा स्किल डेवलपमेंट किया गया। ये तो हमें बहुत मतलब पहली बार पहली बार जानकारी मिली कि हमारे स्किल को डेवलपमेंट किया गया। हमारे किस तरीके से हम चीज़ों को बनाए और किस तरीके से इसको मार्केट में बेचे, इस चीज़ के बारे में हमें बहुत जानकारी मिली है। सर 3rd ईयर की छात्रा बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये जो हमारा मटेरियल है इसको लिपन आर्ट कहते हैं। लिपन आर्ट में हम लोगों ने MDF मार्केट से मंगाया हुआ था और ये जो डिज़ाइन बनी है वो मोल्डेड क्ले है। बाकी ये स्टोन्स मिरर हैं जिसको हम लोगों ने लीफ का शेप दिया हुआ है। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी टीचर्स जो हैं प्रतिमा मैम, अंशु मैम और गुंजन मैम, अपूर्वा मैम, आराधिका मैम, बाकी सारे टीचर्स ने भी हमारी हेल्प की है। और ये जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा है वो हमें स्वरोजगार खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अगर हम जॉब ना भी कर सके तो अपना स्वरोजगार करके कुछ अर्न कर सके, अच्छी लाइफ जी सके। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।